हम हिंदी में आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत राज साहित्य, जिसे जैन साहित्य भी कहा जाता है, की मुख्य रचनाओं के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, उस राज साहित्य जैन साहित्य की कुछ और मुख्य रचनाएं हम देख लेते हैं। देखिए, राज साहित्य जैन साहित्य में क्या है? रेवंतगिरी रास भी काफी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, रेवंतगिरी रास, इसके रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। रचनाकार कौन है? विजय सेन सूरी, ये इसके रचनाकार हैं। किसके? रेवंतगिरी रास के। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, डॉक्टर नगेंद्र ने इसका जो समय माना है वो 1231 ईस्वी माना है। ठीक है, रेवंतगिरी रास का रचना काल का समय क्या माना है? 1231। ठीक है, 1231 ईस्वी। क्या है इसमें? तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थकर वर्णन है। ठीक है, तीर्थकर का वर्णन है इसमें। किसका? नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थकर का वर्णन है। ठीक है, किसमें? रेवंतगिरी रास में। अब दूसरी रचना देख लेते हैं हम, नेमिनाथ रास। ठीक है, रचनाकार है सुमति गुणी। रचनाकार है किसके? नेमिनाथ रास के। वैसे आई हुई है यह भी परीक्षाओं में। इसका रचनाकाल है 1231 माना जाता है। इसका रचनाकाल भी क्या है? रचनाकाल 1231 ईस्वी। ठीक है, उसमें डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। कौन सी रचना का? रेवंतगिरी रास का डॉक्टर नगेंद्र ने माना है 1231 ईस्वी। इसमें ये 1231 माना जाता है। ठीक है, नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। मतलब जो नेमिनाथ का प्रसंग है, ये नेमिनाथ, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण को ये इसमें मुख्य माना गया है, उनके विषय में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, 58 छंद इसमें। कितने? 58 प्रकार के छंद हैं। ठीक, किसमें? नेमिनाथ रास में। अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। मतलब अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ है। जब अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग होता है तो कौन सी शैली बन जाती है? डिंगल शैली। ठीक है, तो इसमें अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। देख लेते हैं हम। 2 हमने देख लिए, नंबर 3 इससे पूर्व भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अभी आज के क्रमानुसार बता रही हूँ मैं। गौतम स्वामी रास। कौन सी है? गौतम स्वामी रास। रचनाकार है गौतम स्वामी रास के रचनाकार हैं उदयवंत। कौन है? उदयवंत। किसके? गौतम स्वामी रास के। नेक्स्ट है दूसरी, उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। रचनाकार हैं इसके जिनदत्त सूरी। क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। गौतम स्वामी रास, रचनाकार उदयवंत। उपदेश रसायन रास, रचनाकार है जिनदत्त सूरी।
नंबर 5 है हमारी कछुली रास। वैसे ये तो अभी तक परीक्षाओं में आई नहीं है जल्दी से। रचनाकार, रचनाकार इसके प्रज्ञा तिलक। नेक्स्ट है हमारी नंबर 6 जिन पदम सूरी रास। कौन सी है? जिन पदम सूरी रास। ये कहते हैं कि जो परीक्षाओं में, मतलब जो परीक्षाओं में आई है कि वो ये पढ़ें, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। एग्जामिनर जो होते हैं, जो मतलब पेपर बनाते हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी रचना पेपर में दे सकते हैं, क्योंकि आदिकाल के इतिहास में तो है ये। रचनाकार हैं इसके जिन पदम सूरी रास के सार मूर्ति। ठीक है, ये इसके रचनाकार हैं। नंबर 5 है हमारी कछुली रास। नंबर 5 है कछुली रास जिसके रचनाकार है प्रज्ञा तिलक। नंबर 6 हमारी जिन पदम सूरी रास, रचनाकार है सार मूर्ति। 7 देखिए, नंबर 7 है हमारी करकंड चरित रास। करकंड चरित रास, रचनाकार हैं इसके कनकामर मुनि। कनकामर मुनि इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अब नंबर 8 देख लीजिए, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध 1241 इसका विक्रम संवत है। 1241 विक्रम संवत है इसका। किसका? कुमारपाल प्रतिबोध का। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी हैं। रचनाकार सोमप्रभ सूरी, ये इसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये भी राज साहित्य, जैन साहित्य की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इन्हीं के विषय में पढ़ रहे हैं। नंबर 9 देखिए, श्राव का चार। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, श्राव का चार 933 ईस्वी। इसके जो रचनाकार हैं सभी जानते हैं इसको, कौन है? देवसेन। ठीक है, आचार्य देवसेन भी बोला जाता है इनको, देवसेन भी, दोनों तरह से नाम इनका। ठीक है, नंबर 10 है हमारी ये नंबर 10 में देखिए, दब साहब प्यास, या इसका द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है। यह भी आचार्य देवसेन की, इन्हीं की रचना है ये भी। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दी है, क्योंकि आचार्य देवसेन की इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11 देखिए, हम अभी देवसेन की पढ़ लेते हैं। लघु नायक, लघु नायक रचनाकार है इसके देवसेन, आचार्य देवसेन ही जिन्हें बोला जाता है, जिनकी पहली रचना है श्राव का चार, मतलब हिंदी आदिकाल में पहली रचना मानी जाती है श्राव का चार को, 933 ईस्वी। दूसरी है इनकी दर्शन सार, दर्शन सार, रचनाकार कौन है? देवसेन है ये, यह भी देवसेन की है। ठीक है, बाकी और कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, वे भी बची हुई हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही महत्वपूर्ण है केवल एक ही पढ़ी जाएगी, तो कोई सी भी पूछ सकते हैं जब आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत ये रचनाएं हैं। ठीक, बाकी कुछ महत्वपूर्ण और बची हुई है रचनाएं राज साहित्य, जैन साहित्य की, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम।